नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जीवन को छुआ है। हाँ। परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जी। 1946 में पहली बार आई थी ये किताब। हाँ। और ये महज एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक सफर का नक्शा समझी जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसके जो गूढ़ विचार हैं और इसकी जो अपील है, जो आज तक बनी हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताब हमें योगानंद जी के नजरिए से आत्म साक्षात्कार की खोज पर ले जाती है। इसमें गुरु शिष्य संबंध की जो गहराई है, ईश्वर की तलाश और खास तौर पर वो क्रिया योग की जो प्राचीन तकनीक है, हाँ, क्रिया योग, उसका महत्व साफ झलकता है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि एक अनुभव करने की यात्रा का न्योता है, ऐसा कह सकते हैं। सही। तो योगानंद जी की कहानी वो बचपन से शुरू होती है ना? हाँ। एक तीव्र आध्यात्मिक प्यास थी उनमें। हाँ। सांसारिक चीजों में उनका मन नहीं रमता था। वो परम सत्य को खोजना चाहते थे। हाँ, और ये तलाश उन्हें कई साधु संतों के पास ले गई। जी। लेकिन असली मंजिल वो मिली गुरु के रूप में। हाँ, श्री युक्तेश्वर गिरी। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। और ये मिलन शायद किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री युक्तेश्वर जी ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने योगानंद ही को एक तरह से गढ़ा, अनुशासन सिखाया। हाँ। और क्रिया योग की दीक्षा दी। यहाँ गुरु के प्रति जो समर्पण दिखता है ना, बिल्कुल, वो केवल श्रद्धा नहीं है, वो एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, जहाँ शिष्य पूरी तरह गुरु के मार्गदर्शन में ढल जाता है। क्रिया योग, इसका जिक्र बहुत आता है किताब में। इसे एक वैज्ञानिक तकनीक भी कहा गया है। ये थोड़ा दिलचस्प है। मतलब आध्यात्म और विज्ञान, इसका मेल कैसे समझाया गया है? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, किताब इसे वैज्ञानिक इसलिए कहती है क्योंकि यह महज आस्था पर आधारित नहीं है। अच्छा, इसने एक व्यवस्थित पद्धति है, एक सिस्टम है। साधक अपनी सांस पर एक खास तरह से नियंत्रण करता है, जिससे प्राण शक्ति यानी वो जीवन ऊर्जा जो हमें चलाती है, उसे रीढ़ की हड्डी के जो सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं, जी चक्र, हाँ, उनके जरिए प्रभावित किया जाता है। और माना यह जाता है कि इससे आध्यात्मिक विकास की रफ्तार तेज होती है। अच्छा। और चेतना की उच्च अवस्थाएं अनुभव होती हैं। तो ये एक तरह का आंतरिक प्रयोग है। आंतरिक प्रयोग, हाँ। और इसी यात्रा में कई असाधारण लोगों और थोड़ी चमत्कारी सी घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे गृहस्थ योगी लाहिरी महाशय या फिर वो रहस्यमयी महाअवतार बाबा जी। हाँ, ये किस्से सिर्फ हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि पढ़ते हुए लगता है कि भाई, वास्तविकता की हमारी समझ कितनी सीमित है। बिल्कुल। योगानंद जी इन अनुभवों को प्रत्यक्ष सत्य की तरह बताते हैं। लाहिरी महाशय ने ये दिखाया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हाँ, ये बड़ी बात है। उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति पाई जा सकती है। और महाअवतार बाबा जी, जिन्हें क्रिया योग का स्रोत माना जाता है, वो तो कालातीत अस्तित्व का प्रतीक है। तो ये वृत्तांत पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई, मानवीय क्षमताएं और चेतना की जो संभावनाएं हैं, हाँ, वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हो सकती हैं। सही। भारत में इतनी गहरी साधना और इन अनुभवों के बाद योगानंद जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, पश्चिम का सफर। 1920 में अमेरिका गए वो। हाँ, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। उस समय पश्चिम में भारतीय योग और दर्शन ज्यादातर लोग जानते नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। योगानंद जी ने वहां न सिर्फ योग की शिक्षा दी, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, SRF, हाँ, SRF, और भारत में जिसे हम योगदा सत्संग सोसाइटी या YSS कहते हैं, उसकी स्थापना की। उन्होंने एक तरह से पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी जीवन शैली के बीच एक पुल बनाया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण काम था। और शायद यही उनकी किताब की जो वैश्विक अपील है, उसका एक बड़ा कारण भी है। ये बात तो है। किताब का असर तो असाधारण रहा है। स्टीव जॉब्स इसे हर साल पढ़ते थे, ऐसा सुना है। हाँ, हाँ। जॉर्ज हैरिसन जैसे लोग इससे गहरे प्रभावित थे। क्या है इस किताब में ऐसा जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को दुनिया भर में इतना छूता है? मेरे विचार में इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि ये सीधे आत्म अनुभव की बात करती है। हाँ, कि ईश्वर या सत्य कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। आत्म साक्षात्कार, अपने असली स्वरूप को जानना, यही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। सही। दूसरा, ये कोरी फिलॉसफी नहीं है, क्रिया योग जैसी तकनीकें भी बताती है। प्रैक्टिकल है हाँ, प्रैक्टिकल है।
और शायद सबसे बड़ी बात, ये एक इंसान की सच्ची कहानी है, उसकी खोज, उसके संघर्ष, उसकी जीत। हाँ, वो जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, वो किसी भी पाठक को प्रेरणा दे सकती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो योगी कथामृत एक व्यक्ति की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये आत्मखोज, गुरु शिष्य परंपरा और आंतरिक शांति पाने का एक व्यवहारिक और प्रेरणादायक दस्तावेज है। निश्चित रूप से ये किताब हमें जीवन के वो बुनियादी सवाल है ना, उनसे रूबरू कराती है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या इस भौतिक जगत से परे भी कुछ है? हाँ, गहरे सवाल। जी, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने का बिंदु हो सकता है कि योगानंद जी की इस आत्मखोज की यात्रा का कौन सा पहलू, चाहे वो गुरु की तलाश हो या क्रिया योग का अभ्यास हो या फिर वो सेवा का भाव, आज के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक या जरूरी लगता है।